देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आलस्य के बारे में। आलस्य होता क्यों है, आलस्य की वजह क्या है और आलस्य को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव ये पराक्रम का होता है, जूझने का होता है, आदमी के एफर्ट करने का होता है। इन भावों के मजबूत होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है, लगातार एफर्ट करता है, प्रयास करता है। लेकिन अगर 3, 6 और 11 भाव कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति के एफर्ट, व्यक्ति के प्रयास कमजोर होते हैं और व्यक्ति आलसी हो जाता है। कुंडली में आलस्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो शनि है। अगर शनि की स्थिति कमजोर है या शनि की स्थिति गड़बड़ है तो आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व कमजोर हो गया, यानी मेष, सिंह और धनु की स्थिति कमजोर हो गई, मंगल कमजोर हो गया, सूर्य कमजोर हो गया, तो व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। चंद्रमा और शुक्र बड़े आराम वाले ग्रह हैं, बड़े कंफर्टेबल ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए चंद्रमा और शुक्र आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चंद्र शुक्र की प्रधानता व्यक्ति को आलसी बना देती है। जल और वायु की राशियों में, जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। वायु की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। इनमें आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, आलस्य पर किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रह आलसी बनाते हैं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अलग अलग राशियों की एक टेंडेंसी होती है, अलग अलग राशियों का एक गुण होता है कि कौन आलसी है, कौन आलसी नहीं है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि के लोग सामान्यतः आलसी नहीं होते। अग्नि की राशियां हैं, आलस्य नहीं होता। ये आलस्य तभी दिखाते हैं या दिखा सकते हैं जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग अपना पूरा काम बिना आलस्य के करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के मामले में आलसी होते हैं। और जो महत्वपूर्ण काम हैं और जो इनके हिस्से के काम हैं वो बड़ी तेजी से निपटाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग सामान्यतः आलसी होते हैं। ये तभी काम करते हैं जब काम करने की मजबूरी होती है। अगर काम का प्रेशर ना हो तो मिथुन, तुला, कुंभ वाले सामान्यतः काम नहीं करेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग कभी आलसी होते हैं और कभी कर्मठ होते हैं, लेकिन इनके साथ स्थितियां ऐसी होती हैं कि ये आलस्य दिखा नहीं पाते, मजबूरी में इनको काम ज्यादा करना पड़ता है।
जैसा आपको पहले बताया कि दो स्थितियां होती हैं। एक ये होती है कि आलस्य लगातार रहता है, हर काम में आलस्य पैदा होता है, और एक होता है कि आलस्य लगातार नहीं रहता है। तो अगर आपको आलस्य लगातार नहीं रहता है तो क्या करना चाहिए? चंद्रमा से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका आलस्य लगातार नहीं रहता, कभी आलसी होते हैं और कभी आलसी नहीं होते हैं। मन की स्थितियों के आधार पर इनका आलस्य आता जाता रहता है। मन अच्छा है तो आलस्य दूर होगा, मन परेशान है तो आलस्य दिखाएंगे। अगर आपका आलस्य रोज नहीं रहता, आता जाता रहता है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में रोज स्नान जरूर करिए और स्नान के बाद शरीर को रगड़ करके सुखाइए ताकि एनर्जी लेवल बेहतर हो सके। रोज सवेरे बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और रात का जो भोजन है वो जल्दी से जल्दी अगर आप कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आलस्य लगातार रहता है, जिनको आलस्य हमेशा परेशान करता है और आलस्य के चक्कर में महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं। तो अगर आपको आलस्य लगातार रहता हो तो क्या करेंगे? शनि की स्थिति अगर कुंडली में अनुकूल ना हो तो व्यक्ति आलसी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति आलस्य में अपना काम टालता है और इस चक्कर में उसको बड़ा नुकसान हो जाता है। शनि का प्रभाव डालने का मतलब हिप्नोटिक एंजाइम बढ़ जाते हैं। आलस्य और निद्रा की स्थिति हमेशा बनी रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अपना खान पान दुरुस्त करें, अपने खाने पीने की चीजों को बेहतर करें, पानी ज्यादा पिएं और लिक्विड आहार, जलीय आहार ज्यादा ग्रहण करें। बहुत बड़े बाल और दाढ़ी ना रखें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें नित्य प्रातः, और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपका आलस्य काफी हद तक कम होगा। देखिए, जो लोग भी आलसी हैं उनकी कुंडलियों में आप देखेंगे कि ज्यादातर अग्नि तत्व की मात्रा अच्छी नहीं है, या जो फायर के प्लेनेट हैं, सूर्य है, मंगल है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि वैसे भी आलस्य की राशि मानी जाती है। तो अगर इसमें से कोई राशि है आपकी, फायर की मात्रा कमजोर है, तो आलस्य और लापरवाही होने की संभावना जीवन में ज्यादा होगी।
अब ऐसी सिचुएशन में आपको उपायों के द्वारा अपने फायर को बढ़ाना होगा। और फायर को आप बढ़ाएंगे फायर का रत्न पहनकर, या तो मूंगा पहने या तो माणिक्य पहने। सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य धारण करने से बहुत फायदा होगा। और मान लिया कि आप रत्न नहीं पहनना चाहते हैं तो तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला पहनने से भी थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन अग्नि की मात्रा कुंडली में बेहतर होगी। तो ऐसा करने से भी आपका आलस्य कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।